हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राजेश। दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज का वीडियो गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी मार्केट के बारे में होने वाला है, जो कि लाइव मार्केट के अंदर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आज का दिन पूरा आपको ट्रेड करना है, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है और कहाँ पर किस प्रकार के आपको मौके मिलेंगे और कौन से मौके को आपको सबसे पहले समझना है और कौन से ऐसी जगह आएगी जहाँ पर आपको इस चीज़ को इग्नोर भी करना है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि आपको कल के वीडियो में बताया क्या गया था कि आज का मार्केट कैसा क्या रहने वाला है। थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा सा पिछला बताएंगे, उसके बाद में फिर आज की बात करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से मार्केट रहेगा। उसमें आपको छोटा सा एक व्यू बता देता हूँ कि आपको क्या करना रहेगा। जैसे कि बताया था कल कि गोल्ड में क्या बताया गया था कि 58,650 रुपये के नीचे अगर मार्केट रहता है, सस्टेन करता है, तो आपको सेल करना है और इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आपको बाय करना है। यही आपको बताया गया था। बाय कहाँ तक करना है? 58,740 या 50 का लेवल आपको दिया गया था। ठीक है, ये आपको लेवल दिया गया था। उसके बाद में आपको दिया गया था कि 58,000 कहाँ तक जा सकता है मार्केट? 940 रुपये तक जा सकता है। ये 50 है। ठीक है, 58,750 तक का पहला टारगेट दिया था। 650 रुपये के ऊपर जाता है तो इसके बाद में टारगेट दिया था आपको कि 58,940 रुपये जा सकता है और उसके बाद 58,990 रुपये लास्ट इसका लेवल रहेगा। ठीक है, कल के लिए था ये लेवल। तो इसमें से क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने 640 रुपये के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया और मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक हाई बनाता है, जैसे ही आपने कल का देखा होगा, काफ़ी अच्छा मार्केट रहा था। उसका कारण भी आपके सामने आएगा अभी थोड़ी देर में। आप यहाँ पर देखेंगे कि 48,848 रुपये का हाई मार्केट ने बनाया है। ठीक है, कल के दिन में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब जैसे ही हमने ये बोला कि 650 रुपये के ऊपर ही बाइंग है, इसका मतलब आप समझिए लेवल को कि कितना स्ट्रॉन्ग लेवल था 650 का, कि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट गया वहाँ से कंटिन्यू उसने 200 पॉइंट की रैली दे दी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 650 के नीचे अगर आपको सेल का भी बोला गया था तो मार्केट वहाँ से 650 से चल के नीचे कल एक नया लो भी बनाता है, कुछ 500 रुपये के आसपास का उसने लो भी बनाया, मतलब 150 पॉइंट का अपने को आराम से प्रॉफिट भी दिखाया था मार्केट ने नीचे। और 500 रुपये तो स्ट्रॉन्ग लेवल था ही, शायद आपको मैंने बताया ही था। इसमें आपको बताया ही होगा कि 490 का एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है, जो कि बाइंग में भी आपकी मदद कर रहा था और सेलिंग में भी मदद कर रहा था। जैसे ही मार्केट बाइंग गया तो मार्केट ने 490 का अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेके रखा था, उसे फॉलो किया, 500 तक ही मार्केट लो गया और उसके बाद में फिर कंटिन्यू ऊपर चलता गया। ठीक है, यहाँ पर अपन गोल्ड की बात हो गई है। इसका थोड़ा सा अपन सिल्वर के बारे में समझ लेते हैं कि कल सिल्वर के बारे में आपको क्या कहा गया था। सिल्वर के कल आपको लेवल बताए गए थे कि 72,400 या 500 के लेवल से ही आपको सेल करना है, यही आपको बताया गया था। जबकि मार्केट उस टाइम पे चल रहा था 72,200 रुपये, ये आपको लेवल दिया गया था कल। 400 या 500 के लेवल से आपको जैसे आपको सेल का बोला गया था, उसके बाद में आपको ये बोला गया था कि भाई इस लेवल के आसपास ही करना है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में हमें भी लग रहा था कि एक बुलिश है मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें अगर एक पॉइंट तो हमें चाहिए ना कोई सा पॉइंट तो हमें लेना ही होगा ना। बाय का लेना होगा या फिर सेल का, दोनों तो एक साथ ले ही नहीं सकते। या फिर ये तो कर नहीं सकते कि भाई आधे लोगों को बोल दो बाय कर लो, आधे लोगों को सेल कर दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक लेवल तो चाहिए ना। तो इसलिए क्या करा हमने कि यहाँ पर 72,200 चल रहा था, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि 72,400 या फिर मतलब 400 या 500 तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो वहीं से आपको सेल, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉप बन रहा था। मेन तो हमारा स्टॉप था 750 रुपये का। अगर 200 रुपये से अगर सेल का आइडिया आपको दे भी देते कि 200 रुपये से सेल करना है तो क्या होता? 750 का स्टॉप था। तो हमारी मजबूरी ये थी कि हमें क्या करना था कि भाई स्टॉप को कम करना था। मार्केट में क्या होता है, प्रॉफिट कमाना एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन पहले अपनी कैपिटल को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैपिटल हमारी कल बच रही थी भाई कि 750 रुपये का तो स्टॉप आ ही रहा है। हमारी कैपिटल जो बच रही थी वो बच रही थी सिर्फ और सिर्फ 250 पॉइंट का ही हमें स्टॉप लेना था, इसलिए हमने 500 रुपये से सेल करने के लिए आपको कल बोला गया था। आप यह समझ रहे होंगे कि हमने क्यों ये लेवल निकाला था। चाहते बाइंग का लेवल दे सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हम शायद ये कहेंगे कि 750 रुपये के ऊपर ही बाइंग थी हमारे पास में। तो आपको वैसे ही बोला गया था जिस तरह से 650 रुपये के ऊपर बाइंग होगी, वैसे ही 750 रुपये के ऊपर बाइंग होगी। ठीक है ना। तो ये आपने देखा, जैसे ही मार्केट 750 रुपये के ऊपर जाता है, सीधे साधा 1,000 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने कल करके दिखाया है। तो आपके लिए क्या है कि यहाँ पर मार्केट में आपको उस तरीके से ट्रेड करना है जिस तरीके से मार्केट कह रहा है। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टारगेट एंट्री। और ये कैसे आएगा? अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, आप प्रॉपर ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, तो आपको ये लेवल्स आराम से मिलेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट आपको हमेशा मौका देता है, आप उस मौके को बस समझना है आपको। यहाँ पर अपन देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट, ऐसा नहीं कि कल का मार्केट भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट किया, कल भी काफ़ी अच्छा मार्केट ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। आप देखिए ज़रा, सिल्वर ने वन वे मूवमेंट दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सिल्वर ने क्या किया, एक ऐसा मौका दिया। आप यहाँ पर 2 मिनट ये देखिए ज़रा, कल का ये लेवल था 800 का, अपन यही मानते हैं
796 या 800 का हाई बनाया मार्केट ने। हमारा स्टॉप क्या था 750 का, 750 का हमारा स्टॉप था। अब अगर स्टॉप गलत होता तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन क्यों करता? मतलब मार्केट को यहाँ से एक रिवर्स का मौका दे रहा था सिल्वर, और ये कहाँ तक गया? बाकायदा नीचे गया है, करीब 450 तक नीचे भी गया था। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाके 450 तक नीचे भी जाता है, मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट तो था ये, और स्टॉप भी आपका यहीं पर निकाल के दिया गया था। सेम टू सेम अगर गोल्ड में भी अगर आपने देखा होगा ना, तो गोल्ड में भी आप जरा देखिएगा, यहाँ पे गोल्ड में आपको क्लियर दिखेगा। एक मिनट ना, ये देखिए गोल्ड का लेवल आप यहाँ पर देखिए कि गोल्ड ने किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट किया था। ये 650 रुपये का लेवल था, गोल्ड ने यहीं पर ही सस्टेन किया। ऐसा नहीं है कि आपको जो लेवल दिए जा रहे हैं एकदम ऐसा कुछ भी निकाल के दे दिए जा रहे हैं। आप 650 रुपये का लेवल कल का चेक करिएगा, 10:30 बजे के आसपास ही गोल्ड ने जो टच किया था 650 रुपये का लेवल टच कर दिया था, और उस टाइम पे 580 चल रहा था। चाहते तो आपको 580 से भी सेल दे सकते थे ना, नहीं, लेकिन क्या था कि 650 जाना ही था मार्केट को, तो वहाँ पर गया मार्केट 650 का एक प्रॉपर सस्टेन किया, वहाँ से एक रैली बनाता है, 500 रुपये तक नीचे आता है मार्केट, ठीक है, 500 रुपये तक आता है, लगभग 150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाता है मार्केट। उसके बाद में फिर जाके मार्केट ने एक प्रॉपर रैली लेता है और फिर ऊपर 850 तक जाता है। अगर यहाँ से देखो जाए तो 350 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट लिया। ये भी आपको बता दिया गया था कि 490 का अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस पर आप फोकस रखना। जिन्हें इन बातों का ध्यान रखोगे ना आप, देखो जब ये होगा जब आप वीडियो प्रॉपर देखोगे, वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कब क्या करना है। दूसरा, यहाँ पर सिल्वर ने जिस तरीके से यहाँ से मूवमेंट लिया ना, रिवर्स लिया, उसी टाइम पे गोल्ड ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब अगर एक ही पॉइंट को मार्केट 2 बार टच करे, ठीक है, एक बार टच किया रिटर्न आ गया, लेकिन ये जो रिटर्न करके वापस इसी पॉइंट को टच करने आएगा ना, तो फिर यहाँ पर अपने को संभालना है, या तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्स मिलेगा या फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव मिलेगा। ये बात हमें बस ध्यान रखनी है, ठीक है। आज के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, कल की बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब आज का मार्केट क्या कहना चाह रहा है? आज का मार्केट सिंपल सा कुछ ये है कि मार्केट ने कल के लेवल्स को ही फॉलो किया है, जैसा आपको बताया गया था कि कल क्या बोला गया था, उसी तरीके से आज भी चल रहा है। आज के लेवल में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गोल्ड में तो सेम लेवल को आपको फॉलो करना है, गोल्ड में आपको कुछ भी चेंज नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गोल्ड में सेल कब करना रहेगा, क्योंकि बाइंग में तो है गोल्ड अभी, ठीक है। जब तक इस पॉइंट को अगर ऊपर, आज जैसे कल 850 के आसपास का जो हाई बनाया था, आज भी मार्केट ने वही हाई बनाया है और डबल टॉप बनाया हुआ है, ये याद रखना, मार्केट ने डबल टॉप के पैटर्न में एक तैयार करा हुआ है। तो मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो फिर क्या होगा कि 940, 990, और जो इसका मेन एक टारगेट जो दिख रहा है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो है 59,090 का, तो यहाँ तक जा सकता है मार्केट। इसमें एक रिवर्सर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 59,000, मतलब इसमें 35 के आसपास से एक इसमें रिटर्न मिलेगा। इसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ से एक रिटर्न की उम्मीद है, आप इस बार इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा आता है कि सिल्वर के अंदर क्या करना रहेगा। सिल्वर के अंदर आप देखिए, सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा वन वे मार्केट चला है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग हो सकती है सिल्वर के अंदर, तो आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक काम करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोशिश करी तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लॉस होगा। ये वाला एक कुछ इसने एक ट्रैप मोमेंट बना रहा है, मार्केट यहाँ से फंसाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पर छोटा सा नीचे का मूवमेंट दे और अपसाइड जाए, या अपसाइड का मूवमेंट दे और वहाँ से डाउन साइड आए, तो आपको एकदम प्रॉपर तैयार रहना है। गोल्ड ने क्लियर बताया हुआ है कि 850 का एक लेवल है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। डबल देखो, टेक्निकल के हिसाब से भी हमें सोचना जरूरी है, यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है, इसके हिसाब से हमें देखेंगे तो मार्केट अभी यहीं से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक हम श्योर नहीं होंगे, जब तक कि ये 770 रुपये के नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बनाएगा और नीचे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम नहीं करेंगे। देखो कुछ पॉइंट आपसे छूटेंगे, आप हर एक पॉइंट को लेने के लिए कोशिश करोगे तो शायद जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। कुछ पॉइंट छूटेंगे, उनको छूटने दीजिए, वो आदत बनाइए आप कि वे कुछ पॉइंट छूटेंगे और मैं उसी के लिए बनाऊँ कि कुछ पॉइंट मुझे छोड़ना ही छोड़ना है। आप हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करिए, जब आप अपने रूल्स को फॉलो करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती रहेंगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। अगली बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कि हमें कहाँ से सेल करना है, 770 के नीचे सेल करना है, और अभी 850 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा मार्केट तो हमें बाय करना है। क्लियर हो गया आपको? बाय कहाँ तक करना वही बता दिया। नीचे में गोल्ड में जो टारगेट आ रहे हैं वो कोई इतने ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि काफ़ी अच्छे टारगेट भी है, 570 रुपये तक नीचे जा सकता है और ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल है। जैसे कल 490 का लेवल था, वैसे ही आज 570 रुपये का जो लेवल रहेगा वो काफ़ी अच्छा लेवल है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है वही 490 का लेवल आएगा नीचे में, है ना। आप पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद में आपको और नीचे चाहिए मार्केट तो 350 तक मैक्सिमम जा सकता है आज के दिन में, अगर गया तो, नहीं गया तो कल के दिन में टच कर देगा, ठीक है। इसके बाद में सिल्वर के अंदर क्या आ रहा है, सिल्वर मैंने आपको बताया हुआ है कि सिल्वर में जब तक ये 73,700 रुपये की, मतलब 800 रुपये के ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा, मतलब अपन यहाँ का ही मान लेते हैं
800 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा तो आप एक बाइंग के लिए बारे में सोच सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो अच्छी खासी बाइंग है वो इसके ऊपर ही आएगी। हो सकता है कि गैप डाउन ऊपर मार्केट ओपन हुआ है तो ये गैप फिल करने जाए तो लगभग यहाँ पर 200-250 पॉइंट का ही आपको मूवमेंट मिलेगा अगर ऊपर साइड मिला तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब तक इसके ऊपर जाएगा तब तक आपको अच्छी खासी एक बाइंग चाहिए अगर मिली तो। ऊपर की बात करें तो कहाँ तक जा सकता है, तो दोस्तों ये जा सकता है 74,900 रुपये का एक अच्छा खासा इसका लेवल बाकी है जो ये लेवल लेने जा सकता है। इसमें अपन छोटा मोटा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करें कि भाई एकदम 900 बड़ा टारगेट हो रहा है, मतलब यहाँ से सीधा 1000 पॉइंट का, तो इसमें एक मैक्सिमम दिखे तो 650 रुपये का कि अच्छा खासा एक लेवल है। मतलब 650 का पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप इसका 900 रुपये का है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे डाउन साइड में सिल्वर क्या जा सकता है। तो सिल्वर में अगर नीचे के लेवल में बात करूँ तो सिल्वर में जैसे आपको बताया कि 73,700 रुपये का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन फिर भी हम 50 पॉइंट और छोड़ेंगे। यहाँ पे 650 पॉइंट के नीचे ही इसमें ट्रेड करना है। अगर जैसे पेपर ट्रेड भी अगर आप कर रहे हैं तो इसके नीचे ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इसके ऊपर आप सेलिंग के लिए नहीं करना है, इतना ध्यान रखना, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। इसके बाद में अगर नीचे के लेवल में आपको बात करूँ तो सिल्वर में जो नीचे के लेवल है ना, मैं आपको यहाँ से क्लियर कट बताऊँ ना, 2000 पॉइंट सिल्वर पेंडिंग टारगेट पड़ा हुआ है इसका सिल्वर में। कितना? 2000 पॉइंट का सिल्वर में पेंडिंग टारगेट है। लेकिन कहानी यही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिल्वर में सबसे ज़्यादा ट्रैप होगा, आप इस बीच को बच के रहिएगा। सिल्वर में सबसे ज़्यादा ट्रैप होगा। गोल्ड में टारगेट आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपको स्टॉप निकालने का टाइम भी मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ निकालनी। लेकिन सिल्वर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैप हो रहा है 2 दिन से, तो आप इस चीज़ को बच के रहिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही इसमें कोई पेपर ट्रेड करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है। आप प्रॉपर पेपर ट्रेड करेंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें तो 2000 पॉइंट नीचे है, लेकिन क्या होता है, कुछ स्टेप है उसके हिसाब से ही मार्केट चलेगा। पहला स्टेप इसके अंदर आता है, यहाँ से जैसे 650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इसका पहला रुकेगा ये 73,130 रुपये में मार्केट जाके रुकेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे जाएगा तो कोई 73,000 रुपये का स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है इसके अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि 73,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल, इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट। अगर 130 रुपये के नीचे गया तो आराम से ये जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 73,000 जो हमारा, वो 72,750 रुपये का जो कल हमारा इसके अंदर स्टॉप था, समझ रहे हैं ना आप, 750 का जो कल स्टॉप था 72,000 का, ये मार्केट वहाँ तक जाएगा। फिर इसके लिए ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है एक ना, ये वाला, क्यों? क्योंकि हमारे स्टॉप भी स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं और टारगेट भी। इतना ध्यान रखिएगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मतलब यहाँ से ठीक 1000 पॉइंट नीचे क्या है, एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि आपको अगला गेट खोल के रखेगा यहाँ पे, इसके लिए अगले 1000 पॉइंट के लिए। तो अगर 750 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट तो फिर मैं आपको उसी टाइम अपडेट कर दूंगा कि क्या करना रहेगा। लेकिन 2000 पॉइंट का टारगेट इसके अंदर बचा हुआ है, 1000 पॉइंट मार्केट में ऊपर की साइड में बचा हुआ है। आप क्लियर हो रहा है? आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करना है। अगर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, लेवल्स को फॉलो करना है, किन कौन लेवल्स पे आपको काम करना रहेगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जितने अच्छे से आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छे सब्सक्राइब चैनल आगे ग्रो करेगा। तो दोस्तों अगर चैनल ग्रो करेगा तो सीधी सी बात है, मैं और अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।